हम लोग रस चैप्टर पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, श्रृंगार रस। नहीं, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है श्रृंगार रस का जो है और आपको क्या होता है इसका स्थायी भाव, श्रृंगार रस का प्रेम। अभी जो दूसरा रस पढ़ रहे हैं हास्य रस। हास्य मतलब क्या, हंसना। सिंपल सा चीज है, जिस पंक्ति को पढ़ के आपको हंसी आ जाए ना समझिएगा वो हास्य रस है। आप यूट्यूब पे फेसबुक पे बहुत सारा जो है शॉर्ट्स वगैरह में आप देखते होंगे पोएट्री टाइप का, जिसमें हास्य कवि लोग आते हैं जो कविता सुनाते हैं, आपको खूब हंसी लगती है, वो सभी हास्य रस में ही रचना करते हैं। तो हास्य रस में हास्य की प्रधानता होती है। नहीं, अस्थाई भाव इसका है हास। हास मतलब हंसी। और संचारी भाव है हर्ष, भ्रम, चापल्य, आलस्य। हर्ष मतलब खुशी, हाँ, थोड़ा आलस्य रहेगा, थोड़ा भ्रम होगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ये संचारी भाव है। अस्थाई भाव पे ज्यादा ध्यान देना है। और आलंबन क्या है, विदूषक अथवा कोई विरूप कृति जिसे देख सुनकर हंसी आए, पढ़कर देखकर किसी के बारे में बताकर हंसी आती है। जैसे पिछले दिन मैंने एक कविता अपलोड किया था, पता नहीं आप देखते नहीं देखते, उसमें मैं नेता हूँ, छोटी सी कविता थी। तो मैं नेता हूँ, मैं भाषण बेचता हूँ, नहीं, और मैं वायदे खाता हूँ, इस तरह से वो कविता थी। क्या था वो, हास्य रस में लिखा गया। टारगेट नेताजी लोग थे, व्यंग था, लेकिन रस कौन सा था, हास्य रस। ठीक है, एक विकृत रूप हम नेताओं का उसमें दिखा रहे थे। ठीक है, तो आलंबन इसका है विदूषक है या कोई विरूप कृति है जिसे देख सुनकर हंसी आती है। उद्दीपन है वही आलंबन की विकृत वंश रचना, विचित्र या चेष्टा या वचन इत्यादि। एग्जाम्पल देखिए, मेन क्या है, हमको पहचानना है। इसमें जो कविता दिया हुआ है, एक कवि है डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे। ठीक है, मतलब इस किताब के लेखक हैं, उनकी ये पंक्तियां हैं। ओ गॉड विनय सुन मेरी, हाउ मच है महिमा तेरी। पढ़ के हंसी आ रही है, सोचिए पंक्ति आ जाए तो सीधे आंख मूंद कर हम लोग हास्य रस लिख सकते हैं। फिर देखिए क्या लिखते हैं, वेन द्रौपदी पुकारी अवलेट रकर बनवारी, एटवंस इनलार्ज हुई सारी, दुशासन एक्सेप्ट की हारी। हाउ ग्रेट है मर्सी तेरी, ओ गॉड विनय सुन मेरी। अब बताइए, आप जो पढ़ रही है उसमें हंसी आ रही है, टेंशन तो नहीं क्रिएट हो रहा है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है। ये हास्य रस की प्रधानता है कि आपको गुदगुदा देता है, लगता है कोई गुदगुदी लगा रहा है, भस है। शब्दों की ताकत देखिए। ठीक है, उसके बाद आगे लिखते हैं, विद फ्रेंड्स खेलने आया, रिवर में बाल गिराई, ए ट्रिक समझ में आई, देर जंप रिवर में लगाई, एंड स्नेक को ना था भाई, हाउ ग्रेट है फ्रेंडशिप तेरी, ओ गॉड विनय सुन मेरी, हाउ मच है महिमा तेरी। कहा जा रहा है किसको, कृष्ण को। उन्होंने नाग को नाथ दिया था, छलांग लगाया उन्होंने, तो तमाम चीजें उन पे कही गई, लेकिन देखिए कितना जो है हंसी मजा है। एक कविता और है चिड़िया, अच्छा इसी कविता का आगे भाग है, चिड़ियाघर उनकी लिखी हुई कोई किताब है, उससे ये पंक्ति ली गई है। अचल हो ही अहिबात तुम्हारा, जब तक टाइप घिसे न सारा, जीवित रहे वधुवर प्यारे, कागज फटे न जब तक सारे, और रहे प्रीति निसी वासर पक्की, जब तक चले भूत की चक्की। मतलब देखिए, तो ऐसी पंक्तियां जिसको पढ़ के आपको हंसी आ जाए, वो कौन सा रस है, हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास, नहीं, हंसना। और संचारी भाव में हर्ष, भ्रम, चापल्य और आलस्य। ठीक है, एक तीसरा रस भी है, करुण रस। नाम से ही जो है चिक पुकार मचा रहा है। करुण समझ रहे हैं, एकदम क्या हो जाना, टेंस हो जाना, तनावग्रस्त में आ जाना, करुणा दिल से उभरना, पीटीफुल हो जाना, नहीं, ये तमाम चीजें इस रस में होती हैं। लिखता है करुण रस में शोक का वर्णन होता है। शोक किसमें, सुख मनाना, समझ रहे, दुख मनाना, दुख का बोध होगा। जैसे वो मैं नीर भरी दुख की बदली, किताब है अभी आपके पास, किसी पर हिंदी किताब है, बुलाइए उसको भी इसमें रखता हूं, बहुत अच्छी पंक्ति है। करुण रस में शोक का वर्णन होता है और इसका स्थायी भाव होता है शोक। पूछेगा करुण रस का अस्थायी भाव क्या है, शोक है, नहीं। और संचारी भाव में मोह, विषाद आते हैं, बहुत अच्छी, हाँ अब मिल गया, हमको मिल गया। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है, संचारी भाव है मोह, विषाद, जड़ता, उन्माद, व्याधि, ग्लानि। किसी चीज को करके कोई चीज खो गया तो दुख हो रहा है, ग्लानि हो रही है, मैंने ऐसा क्यों ऐसा कह दिया, किसी को भेज दिया आपने फलाना सामान लाओ, जाके वो एक्सीडेंट हो जाता है,
तो आपके मन में क्या करुणा होती है, शोक होता है, दुख होता है, ग्लानि भी होती है, आत्मग्लानि की बेकार भेजा मैंने नहीं। फिर जड़ता, विषाद, मोह ये सब रहता है। आलंबन है कि प्रिय वस्तु का नाश। कोई ऐसी प्रिय वस्तु का मतलब कुत्ता भी हो सकता है, आपने पाल रखा है और उसका एक्सीडेंट हो गया। आपको किसी ने गिफ्ट किया है, मान लीजिए कि कुछ भी हो, ईयर रिंग गिफ्ट किया और वो खो गया, कहीं गिर गया, तो आपको बहुत जो है अफसोस होता है, ग्लानि होती है, दुख होता है। ये तमाम चीजें आलंबन के रूप में मौजूद होती हैं। मतलब जो घटना घटेगा तब ना आप कविता लिखेंगे। भाई कवि जब कुछ लिखता है ऐसे नहीं लिखता, कुछ ना कुछ तो सोच रहा होता है। अब कवि को कोई अगर बाहर गया है और कोरोना में 4 लाठी पड़ गया उसको, तो वो आके हाथ से कविता तो लिखेगा नहीं। दिल उसका करुणा से भरा हुआ है या फिर गुस्से से भरा हुआ है तो उसको लिखेगा। मतलब कि जो आलंबन में था उसका, जो चीज आया होगा उससे रिलेटेड वो लिखेगा। तो जब प्रिय वस्तु का नाश हो जाए, जब प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो मन में करुणा उमड़ता है, उभरता है, और तब जो शब्द निकलते हैं उसका स्थायी भाव शोक होता है और वो करुण रस में होता है। ठीक है, उद्दीपन में मृत शरीर होगा, दाह क्रिया होगा, उस वस्तु अथवा व्यक्ति के गुरु का स्मरण आएगा, उससे संबंध रखने वाली वस्तुओं का दर्शन होगा। मैं अगर कल हो मैं मर जाऊँ, एक्सीडेंट हो जाए, और आप जब पढ़िएगा इस क्लास में, जब कोई टीचर आएगा पढ़ाने मैथ का, हिंदी का, तो हो सकता है कि एक एक चीज़ आपके दिमाग में आए कि कभी बैलून यहाँ से गिरेगा तो आपको याद आएगा, अरे राजीव सर थे तो बैलून लगाए हुए थे, बॉल लगाए हुए थे। तो क्या है, उनसे चीज़ें जुड़ी हुई आपको याद आने लगती है। आपके घर में दादी माँ थी, आपको उनसे बहुत लगाव था, वो उनका इंतकाल हो गया, उनका निधन हो गया, अब उस घर में आप जाती हैं तो उनसे जुड़ी चीज़ें सारी चीज़ याद आती हैं। ये क्या है, ये आपको उद्दीपन है करुण रस का। ठीक है, अब अनुभव है, क्या हो सकता है उसमें विलाप होगा, रुदन होगा, मूर्छा आ जाएगा, पछाड़ खा के आदमी गिर पड़ेगा, छाती पीटेगा, नहीं, ये सब होता है उसमें। ये सब अनुभव है करुण रस का। पंक्तियां देखिए, मैंने तो आपको कह दिया कि मेरे हिसाब से मैं नीर भरी दुख की बदली जो महादेवी वर्मा ने लिखा था वो करुण रस में है। ठीक है, उसमें उन्होंने लिखा था कि स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। जब रो रही थी तो सारा दुनिया हंस रहा था। और नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मचली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नभ के नौ रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार चली, मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। मतलब बड़ी इमोशनल अंदाज में उन्होंने जो है वो कविता लिखी है। और ये किस रस में है, करुण रस में। किस रस में है, करुण रस। और करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। इस लेखक ने जो पंक्तियां दी हैं वो थोड़ी पुरानी हिंदी है, लेकिन एक जयद्रथ वध की चर्चा है, आपको पढ़ता हूं कि फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई, और कुरली सदृश सकरुण गिरा से दैन्य दर्शाती हुई, बहुविध विलाप प्रताप वह करने लगी शोक में, निज प्रिय वियोग समान दुख होता न कोई लोक में। इतनी बड़ी पंक्ति है अंतिम, कि निज प्रिय वियोग समान। निज प्रिय मतलब जो आपको प्यारा है, वो जब खो जाता है, उसका जब वियोग होता है आपसे, तो दुख होता ना कोई लोक में। उतना बड़ा दुख जो है लोक में तो संसार में कुछ नहीं। देख रहे कितना इमोशनल अंदाज उन्होंने लिखा है। पढ़ने से अगर मतलब समझ रही है ना उसमें, अगर आप डूब गए ना साहित्य में, कविता में, तो आपके आंख में आंसू आ जाए। ठीक है, और अगर ऐसा हो गया कि आप पढ़ रहे हैं और आपकी हंसी रुक गई, आपने सुरेंद्र वाली कहानी पढ़ी हो, तो जब उसकी माँ गिर जाती है और वो डेथ कर जाती है अस्पताल में, और इसको जाना होता है परीक्षा में, वो जो उस टाइम का जो क्या क्लाइमेक्स जो है ना, वो सीन जो है ना, वो आपको रुला देगा अगर आप उसमें डूब गए। आई मीन बिल्कुल कहानी में आप हैं, आप समझ रहे हैं। वही बात कविता में भी है कि जब कविता आपको अपने में डुबा ले और आप इमोशनल हो जा रहे हैं, तो वो रस कौन सा है, करुण रस है। तो इस तरह से हास्य रस और करुण रस, 3 रस हम लोग पढ़े अभी। सबसे पहले पढ़े थे श्रृंगार रस, उसका स्थायी भाव था क्या, प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव था हास्य, और करुण रस का स्थायी भाव है। ठीक है, अगले क्लास में आगे वाला जो भी रस बचा हुआ उसको पढ़ेंगे। चलिए।